साथियों को नमस्कार। और एपिसोड 2 आज आपके बीच में लेके आया हूं दिल्ली मास्टर प्लान 2041 पर। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जीडीए पॉलिसी के जो बेसिकली 3 ग्रेड में बटी हुई है, तो उसका पहले ग्रेड में क्या क्या चीज़ें कवर होती है। पिछली वीडियो में हमने उसको जाना था। आज बारी है ग्रेड 2 की। ग्रेड 2 के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती है वो जानने की कोशिश करेंगे। और मार्च का महीना का एंडिंग लगभग चल रहा है, तो उम्मीद और ये जताई जा रही है, जो मीडिया की कवरेज है उनसे ये पता लग रहा है कि अप्रैल के महीने में हाउसिंग मिनिस्ट्री डीडीए के इस 2041 मास्टर प्लान को मंजूरी दे सकती है, जिसके अंडर में बहुत सारी पॉलिसीज़ है पूरी दिल्ली की, जिसमें ग्रीन डेवलपमेंट एरिया, लैंड पुलिंग पॉलिसी, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और तमाम तरह की दिल्ली में होने वाले बदलाव वाली चीज़ें हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि ग्रेड 2 इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी के तहत। तो ग्रेड 2 की अगर जहाँ तक हम बात करें, तो मेरे पास दूसरा मोबाइल है, उसमें से देख के मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पाऊँगा। ये ग्रेड 2 भाग में बटा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है इसमें परमिसिबिलिटी, कि क्या क्या चीज़ों की परमिशन मिलेगी। पहले भाग में हम ये चर्चा करते हैं। ग्रेड 2 में जिसके पास 4000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, इसको अगर वैसे देसी भाषा में जाना जाए तो जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है उसके लिए ये चीज़ें लागू होती है। उसके साथ साथ 1 एकड़ का अगर आपके पास प्लॉट है तो मिनिमम एक्सेस ऑफ रोड कितना होना चाहिए। तो प्लॉट मस्ट बी एक्सेसिबल फ्रॉम 12 मीटर ROW ऑफ ए कॉन्टिन्यूस लेंथ, मतलब 12 मीटर का रोड कम से कम होना चाहिए। उस रोड के ऊपर आपकी ज़मीन 1 एकड़ होनी चाहिए। उसके बाद ग्रीन रेटिंग का एक एजेंडा है इसमें। इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है कि ग्रीन रेटिंग है क्या, तो मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। अभी बता देता हूँ कि ग्रीन रेटिंग एंटायर स्कीम्स शैल मीट मिनिमम ग्रीन रेटिंग ऑफ ग्रीहा 3 और इक्विवेलेंट। मतलब ग्रीन की जो इन्होंने रेटिंग परिभाषा दी है उसमें 3 की ग्रीन रेटिंग होनी चाहिए, तब आप ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद इसमें आता है एक्टिविटीज़ परमिटेड। क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जानने की बात है। इसमें 1 एकड़ में आप फार्म हाउसेज बना सकते हैं। इसमें ग्रेड 2 में आप ओपन एयर मार्केट, जिसको मंडी कहते हैं, मंडियाँ बन सकती हैं नई नई। इसमें मार्केट ऐसी बन सकती है जिसमें हैंडीक्राफ्ट और यूज्ड गुड्स मार्केट बन सकती है। जो सेकंड हैंड चीज़ों की मार्केट है या हैंडीक्राफ्ट का आइटम है कोई भी, उसकी मार्केट्स लगा सकते हैं बेसिकली। और आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें जूलॉजिकल पार्क्स एंड एवेरीज, जूलॉजिकल पार्क हम इसमें खोल सकते हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ इसमें परमिटेड की गई है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसिलिटीज़, मतलब छोटे और सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल इसमें हम खोल सकते हैं 1 एकड़ में। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग वेटनरी, मतलब पशुओं का हॉस्पिटल, और इसमें हेल्थ केयर की सुविधा हम दे सकते हैं। वो चीज़ें हम इसमें खोल सकते हैं, उन चीज़ों के लिए हमें परमिशन मिल जाएगी डीडीए से। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में हम रिजॉर्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद मोटल्स एंड क्लब्स, हाईवे पे जो मतलब बड़े रोड्स होते हैं उन पे मोटल्स बनते हैं, क्लब्स बनते हैं, वो हम कर सकते हैं। स्टोरेज की फैसिलिटी हम कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ को स्टोर करना है तो स्टोरेज के लिए हमें परमिशन मिल जाएगी, लाइसेंस इशू हो जाएगा डीडीए से कि हमें इस स्टोरेज के लिए ये काम करना है इस जगह में, तो लाइसेंस आप ले सकते हैं बेसिकली। इसके बाद अगर हम बात करें तो शोरूम्स एंड रिपेयर वर्कशॉप, किसी भी बड़ी कंपनी के, मारुति के, हुंडई के, हीरो के, टीवीएस के, या बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनी है, किसी भी तरह का अच्छे से अच्छा शोरूम इस जगह पे हम परमिशन ले सकते हैं उसकी। किसी भी तरह की सर्विस सेंटर, इन कंपनियों के सर्विस सेंटर भी खुल सकते हैं। 18 मीटर का रोड होना चाहिए, 18 मीटर से ऊपर, वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। ग्रीन हाउस,
ग्रीन हाउस हम इसमें खोल सकते हैं, और वो काम जो ग्रेड 1 के अंडर थे। ऑल ग्रेड 1 यूज इज परमिटेड विद FAR एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर ग्रेड 1। अगर आप ग्रेड 1 के काम इसके अंदर करोगे तो उसमें FAR वही मिलेगा जो ग्रेड 1 में मिल रहा है। FAR की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इसमें। एनिमल हस्बेंड्री का काम हो सकता है इसमें, सोशियो कल्चरल फैसिलिटीज़ का कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जा सकती है। इसके बाद दूसरा चरण आता है इसका। ये तो चीज़ें हो गई कि इसमें क्या परमिशन मिल सकती है। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई इनकी परमिशन हमें DDA से मिल जाया करेगी। इसमें एक दो चीज़ें ऊपर नीचे होगी उस ड्राफ्ट मास्टर प्लान में जो हाउसिंग मिनिस्ट्री में गया है, तो वो आउट होने के बाद ही हमें पता लगेगा, अदरवाइज यही चीज़ें हैं लगभग। इसके बाद पार्ट बी आता है इसका, डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स, कि क्या क्या नॉर्म्स कानून कायदे रहेंगे, इसकी हम बात करते हैं। इसमें पहले नंबर पर दिया गया है FAR। कितना FAR मिलेगा हमें? 4000 स्क्वायर मीटर, 1 एकड़ की फार्म में, खेत में। ये जो चीज़ें बताई मैंने, इन चीज़ों की तो परमिशन मिल सकती है, और उनके ऊपर FAR रहेगा 20 का। FAR मीन्स फ्लोरिंग एरिया रेशो, वो 20 का इसमें मिलेगा हमें, विद एडिशनल परचेजेबल FAR ऑफ 10, उसके साथ है ये 20 का। अदरवाइज़ देखा जाए तो फ्री तो 10 ही मिलेगा, 10 हमें ख़रीदना पड़ेगा, तो 20 तक हम इसमें पहुंच सकते हैं। और इसके बाद मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज, कितना एरिया कवर्ड कर सकते हैं हम, तो टोटल प्लॉट का 10% एरिया हम इसमें कवर कर सकते हैं। मैंडेटरी वुडन एरिया, कितने एरिया में हमें पेड़ लगाने हैं, वुडेड एरिया कंप्लीट करना है, वो रहेगा इसमें 15% ऑफ प्लॉट एरिया। टोटल एकड़ का 15% हमें वुडेड एरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। सेटबैक्स, मतलब 10 मीटर फ्रंट सेटबैक एंड 5 मीटर सेटबैक्स ऑन रिमेनिंग साइड्स। 10 मीटर की जगह तो आगे खाली छोड़नी पड़ेगी आपको, जिस तरफ आपका गेट रहेगा, एंट्रेंस रहेगी, और 5 मीटर की सेटबैक आपको छोड़नी पड़ेगी टोटल पूरी चारों तरफ की बाउंड्री वॉल के साथ साथ। उसके बाद उसमें दिस में भी रिलैक्स्ड एज पर क्लोज 18। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, उनके क्लोज अलग अलग बना रखे हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे। बेसिकली क्या है कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा एकड़ को कि जी आप ये काम करना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं, तो हम लाइसेंस देंगे, लेकिन ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। मतलब 5 मीटर की चारों तरफ जगह छोड़ के, और उसमें पूरे में पेड़ लगाने होंगे, वो वुडेड एरिया कवर्ड हो जाएगा। आगे 10 मीटर का एरिया खाली रखा जाएगा, खुला खुला सा रखा जाएगा, इसमें ये दिया गया है। और बेसमेंट की अगर बात करें तो ग्रेड 1 में बेसमेंट नहीं है, कोई भी नॉट परमिटेड है। और इसमें ग्रेड 2 में, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं 1 एकड़ वाले फार्म हाउस की, तो उसमें परमिटेड ओनली अंडर बिल्ट स्ट्रक्चर विद इन परमिसेबल FAR। जितना एरिया आपने बिल्ड किया है लाइसेंस के अंडर में, उसके नीचे आप पार्किंग रख सकते हैं। इसमें ये बेसिकली दिया गया है पार्किंग का, बेसमेंट उसके अंडर रख सकते हैं हम, जितना एरिया आपने बिल्ड किया है। अगला आता है पार्किंग के लिए हमें 10% ऑफ प्लॉट एरिया, 10% ऑफ प्लॉट एरिया पार्किंग के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ग्रेड 2 थी। इसमें सारी चीज़ें हमने नंबर वाइज कवर कर दी है, और कुछ चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो, मेरे हिसाब से मैंने प्रयास किया आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताने का, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी बता सकता हूँ। अब हमारी ग्रेड 3 बचती है, जो अगली वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में साझा करूँगा, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।